गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 13 अप्रैल। आज एक महापुरुष का जन्मदिन है। स्क्रीन पे आप उनकी तस्वीर देख पा रहे हो। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है मनुष्य बनो। यानी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान तैयार करा है, या भारत के संविधान को रचने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है। और आपको पता ही होगा कि भारत का संविधान जो भारत का कानून भी है, ठीक है, तो उनकी रचना करने का श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। केवल ये ही नहीं, ये जो हैं अपने बाल्य अवस्था में यानी चाइल्डहुड में एक बहुत अच्छे छात्र भी थे, स्टूडेंट भी थे। पढ़ाई की बात करें इनकी तो ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई करी है, जो कि अमेरिका में है। और ये एक लॉयर भी थे, यानी इन्होंने वकालत भी पढ़ी रखी थी। ठीक। तो आज हम इन्हीं शख्सियत के बारे में यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपका भी कुछ कार्य होगा कि आप मेरी बातों को सुनकर समझकर अपने लिए कॉपी में जानकारियों को नोट डाउन करेंगे। ओके। आपका काम ये रहेगा। और आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर पूरे एक पेज का निबंध लिखेंगे। ठीक है। तो ये आपका आज का कार्य होगा। तो अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 18 1891 1891 में महू एक मिलिट्री बेस था मध्य प्रदेश में। महू नामक स्थान, गांव अंबा दवे, गांव का नाम अंबा दवे में इनका जन्म हुआ था। अगेन इनका जन्म कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मिलिट्री बेस या महू छावनी के अंबा दवे गांव में। क्लियर? इनका जन्म हुआ था। आज उस अंबा दवे गांव का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। आज उस गांव का, जहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, उस गांव का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। और राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश। कहाँ जन्मे थे? मध्य प्रदेश में। लेकिन एक्चुअली आपको जानकारी होनी चाहिए, इनके पिता, ठीक है, जिनका नाम था रामजी मौलाजी सकपाल। इनके पिता रामजी मौलाजी सकपाल ये महाराष्ट्र से थे, है ना। इनके पिता ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी मौलाजी सकपाल एक सूबेदार थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। ठीक है। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। माता का नाम क्या था? भीमाबाई सकपाल। अंबेडकर जी का जन्म जो है एक महर यानी दलित जाति में हुआ था। हिंदू धर्म में महर नाम की एक जाति आती है जिनको दलित माना जाता है, उनमें इनका जन्म हुआ था। और इस से रिलेटेड उनको काफ़ी अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता था। आपको तो पता ही है पुराने समय में छुआछूत की प्रथा कितनी थी, ऊंच जात नीच जात, है ना। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये अनटचेबिलिटी के शिकार हुए थे। एक बार की घटना है कि जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे जो ऊंची जाति के बच्चे होते थे वो आगे के बेंचेस पे बैठते थे।
और इनको यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी को और बाकी दलितों को पीछे के बेंचेस में बैठना पड़ता था। साथ ही साथ होता क्या था कि वहां जो पानी पीने के लिए घड़ा रखा गया था और घड़े के साथ जो ग्लास होता था, जो दलित लोग हैं उस ग्लास को छू नहीं सकते थे, उस घड़े को छू नहीं सकते थे। यानी कि अगर कोई है ऊंची जाति का वही उनको पानी निकाल कर देगा, तो इतना भेदभाव माना जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काफी छुआछूत भेदभाव का भी सामना किया है। ठीक है, और उसी कहानी से संबंधित उन्होंने एक रचना करी थी, एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था नो पीयून नो वाटर। माने उस स्कूल में पीयून होते थे, पीयून ही पानी दलितों को निकाल कर देते थे, तब दलित छात्र या दलित लोग पीते थे। इसीलिए इन्होंने वो आर्टिकल लिखा नो पीयून नो वाटर। हाँ, इनका जन्म हुआ था 1891 में। 1997 में इनको स्कूल में दाखिला करा दिया गया था। 1897 में ये स्कूल जाने लगे थे। स्कूल का नाम था एल्फस्टाइन हाई स्कूल। और फिर कुछ सालों बाद 1906 में ये जब 15 साल के हुए तो इनका विवाह करा दिया गया रामाबाई से। किनसे इनका विवाह करा दिया गया? रामाबाई से। रामाबाई की उम्र उस समय 9 वर्ष की थी। ओके, 1907 में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मैट्रिक की शिक्षा पूरी करते हैं या मैट्रिक उत्तीर्ण कर लेते हैं। फिर ये डिग्री की पढ़ाई के लिए आगे पढ़ना जारी रखते हैं और 1912 में इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त करते हैं। 1913 में इनके फादर की मृत्यु हो जाती है। 1913 में इनके फादर की मृत्यु हो जाती है और इनको बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप मिला होता है, जो कि बड़ौदा के राजा की ओर से दिया जाने वाला एक स्कॉलरशिप था, जिसके जरिए डॉक्टर अंबेडकर जी यूएस जाते हैं और यूएस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे उनके ऊपर जॉन दवे एक राइटर हैं जो डेमोक्रेसी के ऊपर लिखते हैं, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 1917 में वो वापस भारत रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, 1917 में वापस 1917 में भारत रिटर्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्कॉलरशिप मिल रहा था वो स्कॉलरशिप खत्म हो जाता है। तो अब उनको काफ़ी पैसों की भी दिक्कत होने लग जाती है। तब वो क्या करते हैं कि जो बड़ौदा के राजा के यहाँ उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी उनके साथ भेदभाव होता है। तो फिर वहाँ से वो एक कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, जिस कॉलेज का नाम होता है संध्यान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। वहाँ पे भी बाकी छात्र और प्रोफेसर्स उनके साथ माने भेदभाव करते हैं। तो आगे चल के फिर वो इस अनटचेबिलिटी के खिलाफ यानी छुआछूत के खिलाफ आंदोलन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, आपको इनके बारे में मैंने काफ़ी जानकारी दी। अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा, जैसे कि ये क्या थे, है ना, क्या पढ़ाई किए, कहाँ जाके पढ़ाई किए, ये सब हमने जाना। उसके बाद हमने देखा कि इनके साथ माने भेदभाव बहुत हुआ या दलितों के साथ बहुत सारा भेदभाव हुआ, उसको लेकर इन्होंने अब आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस वीडियो में हुई। तो माता का नाम, पिता का नाम, जन्म, उनका गांव कहाँ था, ये सारी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाएगी तो फिर अपलोड करना मुश्किल होगा। तो आप पहले इतना जानकारी को इकट्ठा कीजिए, लिखिए, और फिर एक और वीडियो बना के मैं इस इस कहानी को खत्म कर दूंगा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होगी। ठीक है, थैंक यू।